हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आवध चौधरी, यस होम्यो इनफर्टिलिटी सेंटर जोधपुर से। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग बात करते हैं होम्योपैथी और इनफर्टिलिटी के बारे में। आप लोग जानते हैं कि जब भी इनफर्टिलिटी की बात आती है तो वहाँ होम्योपैथी बहुत ही सेफ है, इफेक्टिव है और इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि इनफर्टिलिटी और हार्मोनल इम्बेलेंस के केसेज है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो आजकल देखने को मिल रही है, फीमेल्स में हार्मोनल इम्बेलेंस या टेस्टोस्टेरोन लेवल का बढ़ जाना, जिसके कारण उनकी बॉडी के क्या लक्षण देखने को मिलेंगे और क्या कारण होता है जिसके अंदर फीमेल्स के अंदर हार्मोनल इम्बेलेंस तेजी से आपको देखने को मिल रहा है या उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ावा देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम सिम्टम्स को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई फीमेल्स के अंदर हार्मोनल इम्बेलेंस होगा तो हमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। सिम्टम्स की बात करें तो ऐसे के अंदर पीरियड्स की इरेगुलरिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, उनमें पीरियड्स बहुत डिले होंगे, बहुत लंबे समय तक पीरियड्स नहीं आएंगे, या काफी लेडीज के अंदर देखने को मिलेगा कि अगर वो कोई तरह की हार्मोनल पिल्स ले रही हैं, टेबलेट्स ले रही हैं, तो जब तक लेते हैं तब तक तो उनको पीरियड्स आते हैं, अदरवाइज उनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं। यानी नेचुरल एक जो मंथली साइकिल आनी चाहिए वो ऐसी फीमेल्स को नहीं आती है। नेक्स्ट हम सिम्टम्स की बात करें तो वो फीमेल जिनमें हार्मोनल इम्बेलेंस है या जिनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाता है, ऐसी फीमेल्स के अंदर आपको हिर्सुटिज्म देखने को मिलेगा। यानी उनके फेस के ऊपर आपको जो है हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगी। उनको देखने को मिलेगा कि जो चिन का एरिया है, जैसे जेंट्स में दाढ़ी आती है उस तरह से एक तरह से दाढ़ी के पैटर्न में आने लगती है, अपर लिप काफी ज्यादा आने लगता है, उनकी बॉडी के दूसरे पार्ट्स पे भी उनकी हेयर ग्रोथ होने लगती है जो मेल पैटर्न में होती है। जैसे उनके ब्रेस्ट का जो एरिया है यहाँ पर आपको काफी ज्यादा हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगी, थाइज, हिप्स या जो पेट का एरिया यहाँ काफी हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगी। ऐसी फीमेल्स के अंदर ये भी देखने को मिलता है कि उनके जो बाल हैं उनके अंदर भी जो है थिनिंग ऑफ हेयर्स होने लगती है या फ्रंट पार्ट से उनको बाल गिरने लगते हैं, जैसा कि मेल्स में होता है। मेल्स में आप देखेंगे कि उनको आगे से बाल गिरने लगते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। इसी तरह से वो फीमेल जिनकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ गया है, तो ऐसी काफी फीमेल्स में देखने को मिलता है कि उनके आगे से जो हेयर लॉस है वो होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हम हार्मोनल इंबैलेंस की बात करें, एक्ने, पिंपल्स, ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इंबैलेंस है तो आपको एक्नेस देखने को मिलेंगे। हालांकि जो एक एज ग्रुप है 14-15 ईयर्स से लेके और 20 ईयर्स तक का एज ग्रुप, ऐसे के अंदर काफी कॉमन आपको एक्ने पिंपल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वो फीमेल जो काफी एज के अंदर है, आप 25 प्लस एज ग्रुप में हो, 30s में हो, 40s के अंदर हो, आप मैरिड लाइफ में हो और उसके बावजूद भी अगर आपको एक्ने पिंपल्स हो रहे हैं और बाकी सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इंबैलेंस के कारण हो सकता है। नेक्स्ट हम सिम्टम्स की बात करें तो वो फीमेल जिनकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल का ज्यादा होता है, तो देखेंगे कि उनकी बॉडी के अंदर जो है मसल मास है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा या उनकी बॉडी के अंदर आपको वेट गेन देखने को मिलेगा। ऐसी फीमेल्स के अंदर आप देखेंगे कि आवाज है उसके अंदर भी चेंज हो सकता है, उनकी आवाज के अंदर मेल्स की तरह एक जो भारीपन है वो आपको देखने को मिल सकता है। इसी तरह से वो फीमेल जिनको हार्मोनल इंबैलेंस की प्रॉब्लम है या जिनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल का ज्यादा है, तो इसके अंदर उनकी बॉडी के अंदर कुछ सेक्सुअल ऑर्गन्स में भी बदलाव देख सकते हैं। जैसे वो देख सकते हैं कि उनका जो क्लिटोरिस का साइज है वो बढ़ावा देख सकते हैं, उनके ब्रेस्ट साइज में वो चेंजेस देख सकते हैं, उनको अगर मैरिड लाइफ में तो इनफर्टिलिटी की देखने को मिल सकती है या अपनी सेक्सुअल डिजायर के अंदर भी चेंजेस देख सकते हैं। ये आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं जो ये बताते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ रहा है या आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इंबैलेंस हो रहा है। अब हम बात करें इसकी कारणों की, क्या कारण होते हैं जिसके कारण फीमेल्स में ये देखने को मिल सकता है। कारणों की बात करें तो सबसे बड़ा कारण इसके अंदर है पीसीओडी, पीसीओएस, एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम जिसके कारण आजकल बहुत ही जो यंग एज ग्रुप की गर्ल्स हैं उनके अंदर भी देखने को मिल रहा है और मैरिड लाइफ के अंदर भी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम कारण की बात करें तो वो फीमेल जिनको थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ऐसी फीमेल्स के अंदर भी हार्मोनल इंबैलेंस काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इसी तरह से वो लोग जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है, आप कह सकते हैं जिनके ब्लड शुगर लेवल ज्यादा रहता है या डायबिटीज है, तो ऐसे केसेस के अंदर भी हार्मोनल इंबैलेंस बढ़ जाता है। इसी तरह से वो लोग जिनको कोई एड्रेनल ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। कई बार आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि अगर आप लंबे समय तक कोई दूसरी मेडिसिन पे हैं, कोई आपको दूसरी डिजीज है, तो इसके कारण भी आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इंबैलेंस आपको देखने को मिल सकता है। आज के टाइम में एक बहुत कॉमन चीज देखने को मिलती है स्ट्रेस, एंजाइटी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको एंजाइटी रहती है, इसके कारण भी आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है। या अगर आपकी जो है लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, आप फास्ट फूड्स खा रहे हैं, पैक्ड फूड आइटम्स खा रहे हैं, आप रोड साइड फूड्स खा रहे हैं, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आपका वेट बढ़ता जा रहा है, ये भी एक बहुत ही कॉमन आज के टाइम देखने को मिलता है, जिसके कारण आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इंबैलेंसेस देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करें कि अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको क्या टेस्ट
टेस्ट करवाए जाते हैं जिससे पता चल जाए कि हाँ आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बेलेंसेस है क्या। देखिए इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक तो आपके सिम्टम्स ही होते हैं। जब ये सिम्टम्स होते हैं तो ये बताते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोनल इम्बेलेंसेस तो है। अब इसको डायग्नोसिस के लिए जब आप अपने डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली आपके कुछ टेस्ट करवाए जा सकते हैं, जैसे आपका अल्ट्रासाउंड जिसको सोनोग्राफी भी कहा जाता है वो करवाया जा सकता है। इसी तरह से आपके कुछ ब्लड टेस्ट करवाए जा सकते हैं जिसके अंदर आपके सारे जो हार्मोन्स हैं, जैसे मैं बात करूं तो आपके हार्मोन्स के अंदर आपका टेस्टोस्टेरोन करवाया जा सकता है, आपके लिए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एलएच, एफएसएच, प्रोलैक्टिन, ये जो इस तरह के सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं ये करवाए जा सकते हैं। आपके डॉक्टर आपका थायराइड टेस्ट करवा सकते हैं, एज पर नीड या सिम्टम्स कुछ दूसरे टेस्ट भी सजेस्ट करवाए जा सकते हैं। और जब ये सारे टेस्ट करवाए जाते हैं उसमें जो रिपोर्ट्स आती है प्लस आपके सिम्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए आगे जो ट्रीटमेंट है वो आपके लिए प्लान किया जाता है। अब हम बात करें होम्योपैथी की। होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जो सेफ है, इफेक्टिव है। आपको कोई तरह की हार्मोनल टेबलेट्स नहीं दी जाती या कोई हार्मोनल इंजेक्शंस नहीं दिए जाते। आपको आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर डिस्कस करके मेडिसिन देते हैं और जो ये मेडिसिन होती है आपके बॉडी को नेचुरल वे के अंदर जो है ठीक करती है, जिससे आप देखते हैं कि आपको हार्मोनल इम्बेलेंस के कारण जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, चाहे वो पीरियड से रिलेटेड है या आपकी बॉडी में कोई दूसरे सिम्टम्स थे, वो धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक मैसेज और कॉन्फिडेंस देना चाह रहा हूँ कि आप अनमेरिड हैं या आप मैरिड हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बेलेंस है तो आप होम्योपैथी जरूर अपनाएं और आप देखेंगे कि आप इसको बिल्कुल हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।